हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी का टॉपिक चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 5 पढ़ा था और आज हम पार्ट 6 को पढ़ेंगे। और बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल से क्वेश्चन है। तो बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और आपकी एसएससी जीडी की भी भर्ती आ गई है, तो लगातार प्रैक्टिस बनाए रखिए ताकि आपका नंबर बढ़ सके। तो चलिए समझते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे पहले। तो चलिए, तो देखिए, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो बच्चों, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, एक तो जहां डिस्टेंस समान होगा यानी सेम होगा, दूरी सेम होगी। तो देखिए, दूरी सेम होगी। और देखिए, दूरी अलग अलग होगी। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन बनेगा जहां दूरी सेम होगी यानी डिस्टेंस सेम होगा, और एक क्वेश्चन बनेगा कि जहां दूरी अलग अलग होगी यानी डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो देखिए, जहां दूरी सेम होगी, तो देखिए, आपने भी देखा होगा क्वेश्चन में हम एक फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। देखिए, जहां दो स्पीड यानी चाल, स्पीड दे रखी हो, तो देखिए, क्या फार्मूला लगाते हैं हम। तो देखिए, 2x y x प्लस y। तो देखिए, इस फार्मूले को यूज करते हैं हम जहां दो स्पीड दे रखी हो। और देखिए, एक फार्मूला ये है जहां तीन स्पीड दे रखी हो, जहां तीन स्पीड दे रखी हो। तो देखिए, वहां हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए, 3xyz। और देखिए, x y z z x। तो देखिए, जहां तीन स्पीड दे रखी हो वहां इस फार्मूले को यूज करते हैं, और जहां दो स्पीड दे रखी हो वहां इसे यूज करते हैं। तो बच्चों बताइए कि क्या इनसे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां दूरी सेम होगी। तो देखिए, ये दो स्पीड का दे रखा है,
और यहाँ 3 स्पीड का। अगर मान लीजिए 4 स्पीड का आ जाए, 5 स्पीड का आ जाए, 6 स्पीड का आ जाए, तो देखिए इनसे नहीं बनेगा, फिर इनसे नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें ऐसे तरीके से क्वेश्चन करना है, इस तरीके से कि हमारे सारे क्वेश्चन इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएं। तो देखिए एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो देखिए जहां दूरी सेम होगी और जहां दूरी अलग अलग होगी, तो देखिए एवरेज स्पीड, तो देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखिए कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए ये तरीका हर क्वेश्चन पे लगेगा, चाहे दूरी अलग अलग हो चाहे दूरी सेम हो, ये हर क्वेश्चन लगेगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन बनाएंगे, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। तो देखिए स्टेशन ए से बी की ओर, तो देखिए रेलगाड़ी की चाल क्या है, औसत चाल। ए से बी की ओर जाती है तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर पर घंटे। और देखिए फिर बी से ए की ओर यानी वापस लौटती है तो 40 किलोमीटर पर घंटे। तो देखिए ए से बी तक और बी से ए तक दूरी समान है यानी दूरी सेम है, तो सेम दूरी। तो देखिए दो स्पीड दे रखी है, तो देखिए अब इसे हम इस फार्मूले से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2xy x प्लस वाई। तो देखिए 2x 50 y 40 किलोमीटर और बटे x प्लस वाई 50 40 90। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100, 100 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और बटे 9। तो देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 और देखिए 40 में 36 माइनस करेंगे तो 4 और 0 43, फिर 9, 9 चौक 36 और फिर 4 बचे और बटे 9, जिससे हम भाग देते हैं वो बटे। तो देखिए किलोमीटर पर घंटे। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या आ गई,
44 सही 4/9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम दूसरे टाइप से बनाएंगे जिसमें सेम दूरी है, वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। इसमें 2 दे रखी हैं तो ये दो स्पीड दे रखी हैं तो ये इससे बन गया, लेकिन 3 आएंगी आगे, 4 आएंगी तो फिर इनसे नहीं बनेगा, इसलिए उस टाइप से करेंगे हम जिससे सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकें। तो चलिए तो देखिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, और देखिए मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया है कि जहां दूरी सेम होगी वहां हम एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए 50 मैं यहां करता हूं 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो देखिए अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, और एलसीएम लेने का तरीका, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूर्ण तरह भाग चला जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो बड़ी संख्या का दुगना तिगना 4 5 पे जाके लास्ट हो जाता है। तो देखिए क्या 40 से 50 में भाग जाएगा? पूर्ण तरह नहीं जाएगा। तो 50 का दुगना 100 नहीं जाएगा, तिगना 150 नहीं जाएगा, चौगना 200 तो अब चला जाएगा। तो देखिए 200, और देखिए यहां 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, 4 प्रति किलोमीटर घंटे में दे रखी है। तो देखिए यहां दूरी भी किलोमीटर में लेंगे। तो देखिए 50 से 4 घंटे में 50 चौक 200, और देखिए 40 से 5 घंटे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, तो देखिए 200, और देखिए एक तरफ की दूरी कितनी है 200, और देखिए दोनों तरफ की 2 दे रखी है, तो देखिए गुणा 2, और देखिए टोटल समय 5 और 4 9, तो देखिए 2 दूनी 4 यानी 400 बटे 9, 9 चौक 36, और देखिए फिर 4 बचा 0 ताली, तो 40 9 चौक 36, और फिर देखिए बचा शेष 4 और बटे 9, तो किलोमीटर पर घंटे। तो देखिए ये भी हमारा आंसर आ गया इससे, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है, दोबारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, तो औसत चाल बताइए। तो देखिए ए से बी की ओर, ए से बी की, देखिए ए से रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर, तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और देखिए तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस लौटती है, तो देखिए फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है।
और देखिए फिर क्वेश्चन में आगे दे रखा है दोबारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वह जाती है। तो देखिए फिर ए से बी की ओर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है। तो देखिए ए से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ, फिर ए से बी की तरफ। तो देखिए यहां डिस्टेंस यानी दूरी सेम है, समान है। तो देखिए सेम दूरी, सेम दूरी। तो देखिए सेम दूरी में एलसीएम मेथड लगा सकते हैं हम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे जहां दूरी अलग अलग हो, जहां दूरी सेम हो। तो देखिए 50 किलोमीटर पर घंटे, 40 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे। तो देखिए अब इनका एलसीएम ले लेंगे। और देखिए एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग चला जाएगा पूर्ण तरह, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो बड़ी संख्या का डबल कर लेंगे, 4 5 या 6 पे, 4 5 पे ही लास्ट हो जाता है। तो देखिए क्या 20 से 40 से 50 कटेगी? नहीं कटेगी, पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। तो 50 दूनी 100 नहीं, 40 से नहीं कटेगी। तो 50 या 150 अब भी नहीं, तो 50 और 200। और देखिए यहां जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में लेंगे। तो देखिए 50 से 4 घंटे, 40 से 5 घंटे, 40 पंजे 200, और 20 से 10 घंटे, 20 दाम 200। तो देखिए टोटल डिस्टेंस और बटे टोटल टाइम। तो देखिए एक माइल की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। और देखिए 3 बार, पहले गया फिर आया फिर गया। तो देखिए 200 गुणा 3। और देखिए टोटल टाइम 10 और 5 15 और 4 19। तो देखिए 3 दूनी 6 और 19। तो देखिए 19 30 57 और बचे 3, फिर उतार ली 0, 30 हो गया। और 30 में फिर 19 से भाग देंगे तो 19 एकम 19, और फिर कितने बचे? 11 और बटे 19। तो ये हमारे आंसर निकल के आया गया। इसे नोट कर लीजिए। तो औसत चाल क्या है? 31 सही 11 बटे 19 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के बाउंड्री पर क्रम से 200, 400 और 600 एवं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। मैदान के चारों ओर उड़ने में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटों में क्या है? तो देखिए वर्गाकार बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए फिर आगे 400 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए फिर आगे
600 किलोमीटर प्रति घंटे, और देखिए आगे 800 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए दूरी यहां सेम है, दूरी सेम है, देखिए चारों तरफ दूरी सेम है। तो देखिए सेम दूरी, तो देखिए सेम दूरी में एलसीएम मेथड से एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 600 किलोमीटर प्रति घंटे, 800 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए ये 4 स्पीड दे रखी है इसमें। तो देखिए उन फार्मूले से ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसलिए इस तरीके से ही हमको क्वेश्चन बनाना है आगे भी। तो देखिए अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 200, 400, 600, 800 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो देखिए 2400। देखिए 2 जीरो हैं, तो देखिए 4 और 2 6 और 8 का एलसीएम कितना जाएगा? 24 और 2 जीरो है तो 2400। तो देखिए 200 से 2400 12 घंटे, 400 से 6 घंटे, 600 से 4 घंटे, 800 से 3 घंटे, 3 घंटे। तो देखिए 2400, तो देखिए एक तरफ की दूरी यहां डिस्टेंस सेम है तो 2400 किलोमीटर है, और देखिए स्पीड कितनी दे रखी है? 4। तो देखिए एक फलक की दूरी कितनी है? 2400 और 4 फलक की, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए समय टोटल टाइम, तो देखिए 12 6 18, 18 4 22, 22 और 22 3 25। तो देखिए 5 से काट लेंगे, तो देखिए 5 से 5 बार कट जाएगा 25, और 5 से 2400, तो देखिए 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4 बचे, और देखिए 480। तो देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो देखिए 4 0 0, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल के 3, और 4 चौक 16 3 19। तो देखिए फिर 5 से भाग देंगे, तो देखिए 5 तिया 15, और बचे देखिए 19 में से 15 माइनस करेंगे 4, और देखिए फिर 2, तो 5 अट्ठे 40, और देखिए फिर 2 बचे और ये 0, तो 5 चौक 20, यानी 384 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल। तो इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 और उड़ने में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? 384 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए ऐसे ही अब आप 4 स्पीड हो या 6 हो या 7 हो, जितने भी हो, इस तरीके से आप बना सकते हैं सबको।
तो देखिए अब हेडिंग ले लीजिए दूरी अलग अलग यानी डिस्टेंस अलग अलग वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो दूरी अलग अलग की हेडिंग डाल लीजिए, अब उनको क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए, एक व्यक्ति दिल्ली से मेरठ के लिए जाता है और दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है और व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, और फिर वह व्यक्ति मेरठ से सहारनपुर के लिए जाता है और मेरठ से सहारनपुर की दूरी 40 किलोमीटर है और व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो देखिए दिल्ली से, देखिए क्वेश्चन में बोला है दिल्ली से, तो देखिए यहां दिल्ली से मेरठ के लिए, मेरठ के लिए तो देखिए दूरी कितनी है दिल्ली से मेरठ की 60 किलोमीटर, और देखिए चाल, उस व्यक्ति की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए फिर मेरठ से सहारनपुर के लिए, और देखिए दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और देखिए चाल क्या दे रखी है व्यक्ति की 10 किलोमीटर प्रति घंटे। दस किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए यहां दूरी 60 है और यहां 40 है, तो देखिए दूरी अलग अलग होगी, यहां दूरी अलग अलग होगी, तो देखिए दूरी अलग अलग दूरी, तो देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, तो देखिए 60 किलोमीटर दूरी है और देखिए प्लस 40, तो देखिए 60 और चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और देखिए प्लस दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर सॉरी, और देखिए चाल कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए 20 से 60 3 बार यानी 3 घंटे, और देखिए 10 से 40 4 घंटे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो देखिए दूरी कितनी होगी 60 और 40 100, और देखिए समय, टोटल समय 4 और 3 7। तो देखिए या तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं 100/7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या फिर आप इसको और कर लीजिए, आगे तोड़ लीजिए। तो देखिए 7 से 13 7 91 और 9/7, 13 7 91 और देखिए 9/7, तो देखिए किलोमीटर पर घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो औसत चाल क्या है उस व्यक्ति की 13 सही 9/7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की
25% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 50% की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह शेष यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 25%, तो देखिए 25% 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और देखिए आगे क्वेश्चन में 50% की दूरी, तो देखिए 50% की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है कि वह शेष यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो देखिए अपना आप में 100 होता है, और देखिए 25 50 75, तो कितना बचा 25%, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 50% की 1/2 और 25% की 1/4। तो देखिए अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो देखिए 2 4 4 इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम हम, तो 4 एलसीएम होगा इनका, लेकिन हम उससे क्वेश्चन करने में परेशानी होगी, तो इसलिए हम ऐसा एलसीएम लेंगे कि जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो क्वेश्चन करने में। तो देखिए हम 100 में मान लेंगे 100, तो देखिए 2 0 लगा देंगे यानी 400 एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 4 से, तो देखिए 100 किलोमीटर दूरी निकल आई, और देखिए 2 से 200 किलोमीटर, और देखिए 4 से फिर 100 किलोमीटर। तो देखिए यहां डिस्टेंस अलग अलग है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम एवरेज स्पीड का, तो देखिए कितनी दूरी है 100 200 100, तो देखिए 100 और देखिए स्पीड कितनी दे रखी है 40, दूरी 200 किलोमीटर, तो देखिए 200 और चाल 20, देखिए दूरी 100 और चाल 50। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और देखिए 4 से 10 2.5 बार यानी 2.5 बार कट जाएगा, और देखिए 20 से, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 से 20 10, यानी यहाँ 2.5 घंटे और यहाँ 10 घंटे, और देखिए 50 से 100 2 घंटे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो देखिए दूरी कितनी होगी 100 200 300 और 100 400, और देखिए यहाँ समय कितना हो गया टोटल समय 10 और 2 12 12 और 2 14 और 0.5 यानी 14.5। तो देखिए यहाँ पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 1 0 बढ़ जाएगी, तो देखिए 5 से काट लेंगे हम, तो देखिए 5 से 5 8 40 यानी 800
आ जाएगा, 5 8 40 और ये 2 0। और देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, और देखिए 14 में से 10 माइनस करेंगे 4 और 5 5 नाम 45, यानी 800/29। देखिए मैं यहां लिख देता हूं 800/29। तो 800/29 ये हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर घंटे। इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे ही इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस यानी अलग अलग दूरी और सेम दूरी, समान दूरी के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से 3 स्पीड हो या 4 स्पीड हो तो आप ऐसे तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।